इसका विचार लोगों ने करना चाहिए। प्रेम संसार से करोगे तो पतन की ओर जाओगे, और प्रेम अगर परमेश्वर से करोगे तो तुम्हारी उच्चता हो जाएगी। संसार तुम्हारे प्रेम को सराहेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे। तुमने लोभ अगर संसार के प्रति किया तो तुम्हारा लोभ पातक में डाल देगा, लेकिन वही लोभ अगर परमेश्वर के दर्शन के प्रति का हो जाएगा तो वो लोभ आपको तारने का साधक बन जाएगा। तो लोभ भी वहां पुण्यमय हो जाता है। इसलिए तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। और भगवान के मन में क्या आया? भगवान अपि, अपि यानी कि स्वयं, भगवान अपिता रात्रि। कोई कोई कहते भगवान पिता रात्रि। इसमें सौम्य रूप में शब्द है भगवान अपि, यानी भगवान स्वयं। भगवान अपिता रात्रि, भगवान स्वयं ही ता रात्रि, उस रात्रि में। लोग कहते भगवान पिता रात्रि, कई वक्त पढ़ते भगवान पिता रात्रि। ऐसा भी पढ़ लो, कोई बात नहीं, भगवान ही पिता है संसार के। लेकिन इसका ठीक ठीक अर्थ निकलेगा तो भगवान अपि, भगवान के स्वयं के मन में उस ता रात्रि, उस रात्रि में क्या विचार हुआ? शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद की ऋतु के मध्य में मल्लिका के पुष्पों को देख कर करके भगवान के मन में विक्षरन्तु मनश्चक्रे, अपना ही मन मर्दन हो गया भगवान का। भगवान के मन में ऐसे कभी कोई कोई भाव आता नहीं है। भगवान तो एकदम शांत मुद्रा में है, जो देखो आप नारायण संसार का पालन कर रहे हैं, लेकिन योग माया के आश्रम में रहकर के आंखें बंद किए रहते लक्ष्मी जी चरण सेवा करती है। कोई कामना वामना नहीं है मन में, कोई इच्छा ही नहीं है मन में। लेकिन जब एक दिन इच्छा जागृत हुई तो फिर विचार किया कि चलो संसार बना देते हैं। ऐसे भगवान के मन में कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि भगवान निष्काम अवस्था में रहते हैं। क्या चाहिए संसार से? तो बोले कुछ भी नहीं चाहिए। पर जब कोई प्रेमी भगवान को पुकारने लग जाता है और भगवान को अपना बना लेता है तो भगवान कहते हैं कि भगवान तूने मुझे क्या अर्पण किया? तो गोपियों ने मन रूपी माखन अर्पण कर दिया। तो भगवान ने कहा ठीक है, तेरा मन मैंने रख लिया। अब भगवान ने गोपियों का मन रख लिया, तो गोपियों का मन जब रख लिया अपने हृदय में, अपने पास में, लोग कहते हैं ना चलो हम इनका मन रखने के लिए काम कर लेते हैं। ऐसा बोलते हैं कई लोग, हम इनका मन रखने के लिए काम कर देते हैं। इनका मन रखना चाहिए भाई, मन रखना चाहिए इनका। तो गोपियों ने अपना मन भगवान को दे दिया, और भगवान ने सोचा कि अब मेरा मन इतना भर आया है कि मैं मेरे अपने मन को कहाँ रखूं। तो भगवान ने अपना मन ग्वाल वालों को दे दिया, गोपियों को दे दिया। कहा जाओ, भक्तों को मैंने अपना मन दे दिया। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज। लोग कहते हैं, नारद जी ने कह दिया परम स्वतंत्र सिर पर कोई, तुम अपनी मर्जी की करते हो, इसलिए तुमने विष्णु मोहिनी के चक्कर में मुझे डाला, तुमने विवाह के चक्कर में स्वयं दो विवाह कर लिए, और मुझे जो है कुआरा बना करके इधर उधर घुमाते हो। जब भगवान को क्रोध आया नारद जी को, तब पर भगवान ने माया कर्षण करके खींच लिया, और उन्हीं नारद जी को कहा मैं अपने बस में नहीं चलता हूँ। अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हो जाता हूँ। तो मेरे मन में नहीं आया है, इसका अर्थ है गोपियों का मन मेरे पास है, इसीलिए गोपियों के मन में आया। भगवान अपि, यानी भगवान ही गोपी के भाव को समझ गए, और भगवान अपिता रात्रि, उन गोपियों के मन को जानकर भगवान ने सुंदर बांसुरी को नाद बजाया। समस्त गोपियां चल पड़ी है, कोई अपने काम धंधे व्यापार व्यवसाय सबको छोड़ चली है, और ठाकुर जी के रूप में वे सभी गोपियां हो गई है। श्रृंगार भूल गई हैं, श्रृंगार उतार रही थी, एक कान का श्रृंगार उतार दिया, एक कान की डूल ऐसी पड़ी हुई है, चल पड़ी है। बालक को दूध पान करा रही थी, वैसी चल पड़ी है। गुरुदेव की अपने सास ससुर की सेवा कर रही है, चल पड़ी है। यहाँ तो उन्हीं गोपियों का स्वागत है जो अपने काम धंधों में से लिप्त होकर करके नहीं रहे, काम धंधा करे, पर गृह कार्य नाना जंजाला, घर के काम काज कितने जंजाल है, और उन जंजालों को छोड़ करके भी जो भगवान के दरबार में नहीं आते, उन गोपियों का कोई भाव नहीं यहाँ पर समर्पित हो पाता है। इसलिए काम धाम तो रहेंगे भैया, धाये काम धाम सब त्यागी, मानहु रंक जनु लूटन लागी। मिथिला के मध्य में जब भगवान गए तो राम जी को देखने के लिए समस्त मिथिला की मिथिलानियां दौड़ी दौड़ी चली। कैसे दौड़ी चली? धाये काम धाम सब त्यागी, सब काम धाम छोड़ करके त्याग कर दे बात। और जब आप काम को नहीं त्यागोगे तब तक राम के दर्शन की लालसा कैसे रख सकते हो? जब तक आप काम को त्यागोगे नहीं तब तक शाम के दर्शन की लालसा कैसे आपके मन में आ सकती है? तो थोड़ा तो काम धाम को बाजू में निकालना पड़ेगा। लोग कहते भैया काम नहीं, काम से फुर्सत नहीं है, काम से फुर्सत नहीं है। तो काम से ही फुर्सत नहीं रहेगी तो फिर राम से प्रेम कैसे होगा तुम्हारा? काम से